कल जो है रोल पढ़ने के बारे में बताए थे, उसका प्रॉब्लम भी समझाए थे। अब जो है आगे देखिए इसका। थ्री नंबर एफ क्लॉज इंटरवल -5 और 5 इतना जो है फलन दिया हुआ है। तो कहता है कि ये संतत है। इतना पर प्रश्न से दिया हुआ है आपको माइनस क्लॉज इंटरवल पर -5 पर संतत है, संतत है। ओपन इंटरवल -5 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। थर्ड का आता है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स का मतलब हुआ कि जो भी फलन अगर दिया हुआ होगा उसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया गया और वो जो डिफ्रेंशिएशन जो है आपको नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। इतना आपको प्रश्न से दिया हुआ है। चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम रोले प्रमेय से जानते हैं कि क्या चीज़ जानते हैं। नंबर 1 क्लॉज इंटरवल ए बी पर संतत है, संतत हो या संतत होगा। दूसरा ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय होगा, अब अवकलनीय होगा। थर्ड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होगा। तो अगर यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी होगा तो कहता है कि ये को जो है सी बिंदु मिलेगा, अवश्य मिलेगा, है ना। हो तो एक सी बिंदु अवश्य मिलेगा जो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ये हमें ज्ञात है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जबकि बिंदु लिया गया है क्या चीज़, अंतराल ए बी, यहाँ पर जो है ए बी के स्थान पर जो है -5 और -5 और 5 है ना। तो इतना इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो गया आपको अंतराल क्लॉज इंटरवल -5 पर ये जो होगी आपको लेंगे तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, F5 -5 नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया आपको F5। यहाँ पर जो है ये रोले प्रमेय से ही जो है इतना होता है, लेकिन हमें ज्ञात है कि एफ हाँ जो है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स के स्थान पर
सी के स्थान पर जो है ये बिंदु जो है आपको कितना दिया हुआ है, जो बिंदु दिया हुआ है अंतराल में -5 और 5, तो वही जो है यहाँ पर नॉट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो है आपको इतना नॉट इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया। आपको अंतराल VVI अंतराल क्लोज इंटरवल AB में fx इज इक्वल टू x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यहाँ पर जो है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। इस पर जो है हमको लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय निकालना है, चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए इधर आपका fx बराबर फंक्शन इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है a और b इसमें मान पुट कर जो फलन दिया हुआ है उसमें मान पुट कर जो है उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है f1 है ना, a का मान 1 है, तो f1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, ये हो गया आपको 1 माइनस 4 माइनस 3, ये हो गया 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6। पुनः fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 3, यहाँ पर अपनी 4 पुट करेंगे तो f4 इज इक्वल टू हो गया आपको 4² माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये हो गया 4 चौक 16 माइनस, ये हो गया आपको 16 माइनस 3, प्लस माइनस कैंसिल माइनस 3, है ना। अब आप जो है इसका मान निकल गया कितना, इसका जो है मान निकल गया। अब यहाँ पर जो है फलन दिया हुआ है f डैश fx इज इक्वल टू हो गया आपको x² माइनस 4x माइनस 3, इसको x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको कितना, f डैश x इज इक्वल टू d/dx x² माइनस 4x माइनस 3, ये हो गया 2x माइनस 4, 1 का जो x का जो हो गया आपको 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये हो गया आपको कितना 2x माइनस 4, ये हो गया f डैश x। तो कहता है यहाँ पर जो है कंडीशन में लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय से कहता है नंबर 1 कि यहाँ पर जो है f क्लोज इंटरवल AB
पर संतत होंगे, पर संतत होंगे। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय होंगे। थर्ड कि कहता है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए होल डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इतना अगर यहाँ पर जो है ये दो कंडीशन जो है, ये आपका बहुपद है, इसलिए दो कंडीशन तो लागू हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है एफ डैश सी, तो इसको जो है यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए इतना, देयरफॉर यहाँ पर एफ, ये आपको एफ डैश सी अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2c माइनस 4, इतना निकल गया। अब यहाँ पर जो है इससे पर मान रख कर जो है सबका मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, F4 भी निकाले हैं, F1 मान निकाले हैं। यहाँ पर जो है बी के स्थान पर जो है ये हो गया आपको कितना, एफ ए क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि ये जो हो गया आपको दिया हुआ बिंदु आपको कितना 1 4। तो यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। यहाँ पर जो है इसका मान निकाले हैं, कितना हो गया 2c माइनस 4 इजिकल टू एफ बी का जो है मान निकाले हैं, बी का स्थान पर जो हो जाएगा आपको कितना 4, यानी कि -3, और ये जो हो गया आपको माइनस ए का मान जो हो गया -6 बाय -6 माइनस ए का मान हो गया -3, इसका मान हो गया आपको -3 माइनस माइनस +6 बाय -6 +3। ये बी का मान जो है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 दीजिए, और ये जो हो गया आपको ए का मान 1, तो ये हो गया आपको कितना 4 में से घट गया तो ये हो गया 3, ये हो गया 3/3, ये हो गया 2c माइनस 4 कट गया इजिकल टू 1, 2c इजिकल टू 1 + 4, ये हो गया आपको इजिकल टू 5, देयरफॉर c इजिकल टू 5/2। सी का मान निकल गया, लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय साबित हो गया। चलिए प्रमेय चेक करना है। ये हो गया आपको अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इजिकल टू x³ माइनस 5x² माइनस 3x, इतना जो है आपका फलन दिया हुआ है। इसको मध्यमान प्रमेय से जो है इसको चेक कर मान निकालना है। प्रश्न से और दिया हुआ है, प्रश्न से जो दिया हुआ है यहाँ पर a इजिकल टू 1 और b इजिकल टू 3, कहता है कि
एफ डैश सी इज इक्वल टू, यह 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है पहले इसको मान निकाल लीजिए, ए और बी पर जो दिया हुआ है। तो फलन आपका जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। एफ का मान जो है 1 पुट कीजिए, तो ये हो गया आपको एफ एक्स के स्थान पर 1, तो हो गया 1 क्यू माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, यानी 1 माइनस 5 माइनस 3, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू, ये हो गया आपको -7। अगेन एफ 3 पुट कीजिए, तो ये हो गया आपको x के स्थान पर 3 पुट कीजिएगा, तो ये हो गया आपको 3q माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3, 3 का क्यू हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 पचे 45 माइनस 3 तिहाई 9, ये हो गया 27, 45 और 9 हो गया -54 हो जाएगा। इसको घटा दिए तो -27, इतना निकल गया। अब यहाँ पर जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तब कलन कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया d/dx एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ये हो गया आपको 3x स्क्वायर माइनस, इसका पावर नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया आपको 5 दूना 10x माइनस 3, चूँकि कौन फार्मूला लगा, d/dx एक्स का पावर n इज इक्वल टू n(x(n-1), यही फार्मूला पर बैठा दिए। अब यहाँ पर जो है ये हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर लैग्रेंज कहता है मध्यमान पर में कि एक बिंदु अवश्य, अगर दो कंडीशन, यहाँ पर इसको मान कर दीजिए एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर सी पुट कर देंगे, तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, है ना। लैग्रेंज के चूँकि लैग्रांज मध्यमान प्रमेय से नंबर 1 कहता है कि क्लोज इंटरवल ए बी पर संतत होंगे। दूसरा, ओपन इंटरवल ए बी पर अवकलनीय होंगे। और तीसरा जो है एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए। एक बिंदु जो है आपका सी प्राप्त होगा जो कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। यहाँ पर जो है आपको मान जो है
इसमें मान निकाल दीजिए। सबका मान यहाँ पर जो है एफ डैश सी बराबर क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू होगी आपको 3c² माइनस 10c माइनस 3। एफ बी का मान जो होगी आपको मान निकाले हैं, ये होगी आपको -27। तो ये होगी आपको -27 माइनस एफ ए का मान जो है ये हो गया आपको -7 बाय बी माइनस ए। तो बी का मान जो होगी आपको 3 - 1। ये जो होगी आपको 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये हो गया -27 + 7 बाय 2, ये हो गया आपको -20/2। काट दीजिए। तो ये हो गया आपको 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -10। इसको इधर कर दीजिए दाएं तरफ से बाएं तरफ। तो ये हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0। 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला पद गुने तीसरा पद जोड़ घटाओ दूसरा पद, है ना। तो ये हो गया 3c² माइनस 3c माइनस 7c माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों को जो है जोड़ेंगे तो बीच वाले पद के बराबर, और इसको गुना करेंगे तो पहले और तीसरे पद के गुणनफल के बराबर होगा। ये दोनों में जो है 3c कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया आपको कितना, c - 1, और इसमें -7 कॉमन लेंगे तो ये हो गया आपको, यहाँ पर c दीजिए। तो ये हो गया आपको, इसमें 7 कॉमन लेंगे तो c - 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 3c - 7। कहाँ पर ये +7। तो ये होगी आपको, इससे 3c - 7, आई होगी आपको c - 1 इक्वल टू 0। अलग अलग जो है c का मान निकाल दीजिए। ये हो गया, यदि 3c - 7 इक्वल टू 0 तो 3c इक्वल टू 7, देयरफॉर c इक्वल टू 7/3। दूसरा, यदि ये हो गया आपको c - 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर c इक्वल टू 1। ये निकल गया, ये हो गया। पुनः देखिए आपका जो है मान निकला c इक्वल टू 7/3 और c इक्वल टू 1। यहाँ पर जो है 1 अगर मान रखेंगे तो ये समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, देयरफॉर ये c नॉट इक्वल टू 1, है ना। c का मान जो है 1 के कभी बराबर नहीं होगा, चूँकि समीकरण को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जो है ये f डैश c इक्वल टू 0 प्रश्न से ही दिया हुआ है, प्रश्न से। तो यहाँ पर जो है f डैश c इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपको 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका जो है फैक्टराइज संभव नहीं है ना। इसका हल संभव नहीं है। इसका हल संभव नहीं है। अतः f डैश
सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 1 3, चूँकि ए का मान 1 है और बी का मान 3 है, तो 1 3 पर या 1 3 के लिए संभव नहीं होगा। हो गया। अब यहाँ पर जो है ये 6 नंबर में जो है 5 की तरफ से कहता है, तो जिस तरह से जो है 5 6 में जो है 2 जो बताए थे 2 की तरह से, वही जो है इसमें भी करना है। और ऐसे जो है इसका इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं।